Assalamu alaikum. Today the topic we are going to discuss is chapter number 2 from book 2 using the scientific method. First we are going to discuss the summary of the chapter. हमने इसमें देखना है कि राइटर ने क्या बताया है कि साइंस की हमारी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है, साइंस ने हमारी लाइफ को किस तरीके से चेंज कर दिया है, पहले कैसी सैनिटरी कंडीशन थी और अब क्या फ़र्क आया है, पहले हम किस तरह की फूड इंजॉय करते थे और आज कैसे इंजॉय करें, आज हमारा एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स लाइफ। पहले बहुत ज़्यादा लाइफ अनसर्टन थी, डेथ रेट बहुत ज़्यादा था, बच्चे बहुत ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला हो जाते थे, लेकिन अब साइंस की वजह से सब बीमारियों को हमने काबू पा लिया है। आज बच्चों की बर्थ हॉस्पिटल में होती है, उनको बहुत कम ऐसा चांस होता है कि उनकी डेथ हो। वैक्सीनेशन है, आज हर चीज़ पर हर बीमारी की वैक्सीनेशन है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ दुगनी हो चुकी है। पहले अगर हम देखें सफाई की सूरत हाल कैसी थी, 100 साल पहले देखें तो बहुत ही सफाई की सूरत हाल बहुत ही अजीब थी। स्ट्रीट्स वर नैरो अनपेव थी, पानी का कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं था, गलियों में कूड़ा करकट फेंका जाता था, आउटडोर टॉयलेट्स बहुत ज़्यादा कॉमन थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हालात बहुत बदल चुके हैं, प्रॉपर सीवरेज का निज़ाम है, बाकायदगी से उन्हें साफ़ किया जाता है और इन सब चीज़ों ने हमें बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने में बहुत मदद की है। हम देखते हैं कि हमारे साइंस ने हमारी ना सिर्फ ये चीज़ें बल्कि हमारे खाने पीने की आदत को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। पहले ऐसा होता था कि हम एक ही फूड को एंजॉय कर सकते थे एक ही सीज़न में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। साइंस की मदद से हम एक ही फूड को, अगर उसका ग्रोइंग सीज़न नहीं है, हम उस फूड को दूसरे सीज़न में भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं थ्रू द मेथड ऑफ कैनिंग, डिहाइड्रेशन एंड पिकलिंग। साइंस ने ना सिर्फ इन सब फील्ड्स में बल्कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन की फील्ड में हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। हमारे एटीट्यूड चेंज हो गए हैं, हमारा बिहेवियर चेंज हो गया है। पहले हम जिन चीज़ों से खौफज़दा होते थे या हम सुपरस्टिशियस हो गए थे, हम साइंस पर बिलीव करना शुरू कर देते, आज ऐसा नहीं है। आज हमारे माइंड ब्रॉड हो चुके हैं, हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, हम हर उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं जो लॉजिक और रीज़न पे बेस करती हो। इस तरह से ना सिर्फ साइंस ने हमें फ़िज़िकल कंफर्ट प्रोवाइड किए बल्कि हमारे माइंड को भी ब्रॉड कर दिया है। दैट वाज द समरी ऑफ द चैप्टर। लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़। साइंस ने हमारी बीमारियों को किस तरीके से मदद की है हमें बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में। अगर कम टू द चैप्टर 2 इस पॉइंट फर्स्ट, बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़। अगर हम देखें पहले, कई साल पहले, अगर 200 साल पहले देखें तो बहुत कम ऐसा होता था कि किसी बच्चे के बचने के चांस होते थे। मतलब अगर 8 बेबीज़ पैदा हुए हैं, उसमें से 7 बच्चों की डेथ हो जाती थी इससे पहले कि वो अपनी फर्स्ट बर्थडे को एंजॉय करते। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हर बच्चे के पास चांस है अपनी ज़िंदगी को और लाइफ को एंजॉय करने का। पहले ऐसा होता था, अगर कोई एक बच्चा अपनी बर्थडे को एंजॉय कर लिया है या उसके आगे साल पहुंच गए हैं, मतलब उसने 6 साल एंजॉय कर लिए अपनी ज़िंदगी के, फिर भी बहुत ज़्यादा चांस होता था उसको कोई ना कोई बीमारी हो जाए। उसको मीज़ल हो सकता है, स्कारलेट फीवर हो जाता था, डिप्थीरिया, इन डिफरेंट तरह की बीमारियां थी जिनमें वो बच्चे मुब्तला हो जाते थे। और अगर कोई 30 साल अपनी ज़िंदगी की गुजार लेता तो उसको बहुत ज़्यादा एक फॉर्चुनेट इंसान कंसीडर किया जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, अब हालात चेंज हो चुके हैं, अब लोग अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। दे आर लिविंग बेटर लाइफ नाउ। आज क्या है कंडीशंस, आज बच्चे हॉस्पिटल्स में पैदा हो रहे हैं, बहुत कम ऐसे चांस है कि उनको देयर इज़ अ लिटिल पॉसिबिलिटी दैट दे आर गेटिंग अ डिजीज़ because they are treated properly. They are vaccinated against smallpox, diphtheria and typhoid fever. ये सब, all these changes are how these changes are possible just because of the scientific method, because scientific method has helped us to solve all these problems and diseases. Let's come to the second point, that is better sanitary conditions. पहले सफाई के क्या हालात थे और अब सफाई और नकासी के क्या हालात थे।
अगर हम देखें पहले के हालात क्या थे तो बहुत मुश्किल है सब चीज़ों को रियलाइज़ करना और इमेजिन करना कि पहले सैनिटरी कंडीशंस कैसे थे। इवन के बड़े शहरों में भी स्ट्रीट्स वर नैरो अनपेव्ड, पोअरली ड्रेनेज सिस्टम था, गार्बेज वर थ्रोन इन स्ट्रीट्स, और एनिमल्स जानवर वो खुले फिरते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज सब साफ़ पीने का पानी अवेलेबल है। आज हमारी गलियां पेव्ड हैं, ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम है, उनको बाकायदगी से साफ़ किया जाता है। लॉ है अगर कोई आप बाहर कूड़ा करकट फेंकें, सीवरेज का प्रॉपर निज़ाम है, सील्स पाइप के थ्रू उनको साफ़ किया जाता है, डिस्पोजेबल प्लांट्स लगे हुए हैं। ऑल दिस इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक मेथड। ये इन साइंटिफिक मेथड की वजह से सब चीज़ें मुमकिन हैं। हमने बीमारी पे कंट्रोल किया, हमने हमारी सैनिटरी कंडीशंस बेहतर हुई। इसमें से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़। इसी तरह के सेकंड पॉइंट से बेटर सैनिटरी कंडीशन में क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, डिस्क्राइब द सैनिटरी कंडीशंस इन आवर सिटीज़ टुडे एंड हाउ वुड यू कंपेयर विद द पास्ट। इन पास्ट में सैनिटरी कंडीशंस कैसी थी और प्रेजेंट में कैसी हैं। नेक्स्ट, पहले हम इसी पॉइंट को एलैबोरेट करें, बेटर सैनिटरी कंडीशंस। पहले बहुत ज़्यादा आम रवाज था बड़े शहरों में कि बाल्टी भर के पानी लेकर आने का। पानी को लाया जाता था बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से और वेल वगैरह से भर के लाया जाता था, और लोग बहुत ज़्यादा कफ़ायशारी से उसे इस्तेमाल करते थे, बेशक वो बाथिंग पर्पज़ के लिए हो, क्लीनिंग पर्पज़ के लिए हो। इस तरह से उन चीज़ों में जर्म्स कंटेन हो जाती थी। लेकिन आज प्रॉपर सिस्टम है पानी का, हर घर में पाइपलाइन के थ्रू पानी अवेलेबल है। बकेट का और सप्लाइंग का कोई ऐसा सिस्टम, बकेट वाला सिस्टम ऐसा नहीं है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज़ मोर फूड एंड बेटर फूड। आज हमारे पास ज़्यादा खुराक है और बहुत अच्छी खुराक है। हमारी खाने पीने की आदत भी चेंज हो चुकी हैं। साइंस के इस्तेमाल से हम वी आर मोर हेल्दी, वी एंजॉय मोर फूड एंड बेटर फूड। अगर हम देखें कई सौ साल पहले लोग फूड को ऐसे एंजॉय नहीं करते थे जैसे आज हम एंजॉय कर रहे हैं। ताज़ा सब्जियां जस्ट एंजॉय होती थी उसी सीज़न में, ग्रोइंग सीज़न में। लेकिन आज अगर हम देखें ऐसा नहीं है, हम हर फूड को एंजॉय कर सकते हैं बेशक उसका ग्रोइंग सीज़न हो या नहीं हो। ये सब किस वजह से है? साइंस की वजह से पॉसिबल है। हम साइंस के थ्रू बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड वी आर एंजॉइंग फूड्स, वेजिटेबल्स, वी आर अप्लाइंग द मेथड ऑफ कैनिंग, पिकलिंग, ड्राइंग। इन सब मेथड के थ्रू हम हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। कोल्ड वेदर है, हॉट वेदर है, हर चीज़ हर सीज़न में अवेलेबल है। सी फूड्स अवेलेबल होती थी जस्ट अलॉन्ग द कोस्ट, सी शोर के नज़दीक ही, और फ़ौरन से खा लिया जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ हैज़ द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड हेल्प अस इन गेटिंग मोर फूड। किस तरह से साइंस ने हमारी मदद की है। हाउ द फूड प्रिजर्व इन द पास्ट, कैसे फूड प्रिजर्व की जाती थी पास्ट में, और आज कैसे की जा रही है। आज हम फ्रेश फूड इंजॉय करें, फ्रूट्स, मीट्स, वेजिटेबल्स। वी आर enjoying fresh foods, all these things not only in the growing season but throughout the year by freezing method, by pickling method. हमारे पास methods हैं, different method, we have different methods of selecting, grading and processing, जिसके थ्रू हम फूड को महफूज कर लेते हैं और बहुत कम चांस ऐसा होता है कि वो जहर आलूद हो।
इस तरह से हम दूध, अंडे, आलू वगैरह को भी पानी निकाल कर उसको महफूज कर लिया जाता है, प्रिजर्व कर लिया जाता है। ये मेथड्स, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से मेथड्स हैं प्रिजर्वेशन के, तो आपने बताना है कि वी कैन यूज़ अ मेथड ऑफ grading and processing. By using the method of grading and processing you can preserve food. हम इस तरह से फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। साइंस ने न सिर्फ हमारी खाने पीने की आदत को चेंज किया बल्कि हमारे माहौल को भी पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, हमारे इन्वायरमेंट को चेंज कर दिया है। हम किस तरीके से सामान को महफूज कर रहे हैं या चीज़ों को महफूज कर रहे हैं, हम अपनी बिल्डिंग्स की किस तरह से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, बातचीत का बहुत फास्टेस्ट वेज आ गए हैं आज। ट्रांसपोर्टेशन, हमारे पहले किस तरह की ट्रांसपोर्टेशन थी और अब किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन है। और हम ना सिर्फ ये सब चीज़ें, हम आज और पहले अपना लेजर टाइम को कैसे एंजॉय करते थे, ये सब चीज़ें किस वजह से पॉसिबल है, बाय द यूज़ ऑफ साइंस। साइंस ने हर फील्ड में हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ फोर्थ पॉइंट, इज़ बेटर एटीट्यूड। एटीट्यूड का क्या मतलब है? एटीट्यूड का मतलब है द वे, द फील वी, इट मीन्स द वे वी फील टूवर्ड्स समथिंग। हम किसी चीज़ के बारे में जो सोच रहे हैं, आज हमारा कैसा है एटीट्यूड, हम किस तरह से सोच रहे हैं, हम बेहतर सोच रहे हैं। Attitude, in other words we can say that attitude is the outlook, it's our point of view, हमारा नज़रिया किसी चीज़ के बारे में, क्या कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई सोच रहा है कि मैं अगर कोई तावीज़ पहनूंगा उससे मुझे प्रोटेक्शन मिलेगी, और वो उसको पहनेगा और उसके नज़दीक उसकी सोच है, अगर वो नहीं पहनेगा तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। आज हमारा यही एटीट्यूड है या नहीं, साइंस की वजह से हमारा एटीट्यूड भी चेंज हो गया है। हम साइंस पे बिलीव नहीं करते, हम गुड और बैड लक पे बिलीव नहीं करते, हम सुपरस्टिशियस नहीं हैं। सुपरस्टिशियस का मतलब है सुपरस्टिशियस पर्सन, अ पर्सन हु बिलीव्स ऑन फॉल्स आइडियाज़, इलॉजिकल आइडियाज़। आज हम सब इन चीज़ों पे काबू पा लिया है। अब हमें हर चीज़ की रीज़न चाहिए, हम रीज़न मांगते हैं, अगर रीज़न हो तो हम बिलीव करते हैं। बहुत कम आज लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि साइंस की वजह से या बैड लक, गुड लक की वजह से वो किसी बीमारी में मुब्तला हुए हैं या एस्ट्रोलॉजी का उनकी लाइफ पे कोई असर है। देयर आर फ्यू पीपल्स हु स्टिल बिलीव ऑन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर लाइफ, इट इन्फ्लुएंस देयर लाइफ। लेकिन अगर आप देखें, बहुत सारे लोग अब ऐसा नहीं सोचते, वो कहते हैं अगर कोई चीज़ हो रही है, इफ समथिंग हैपनिंग, देयर इज़ अ सॉलिड रीज़न बिहाइंड इट। पीपल्स वी सी देयर आर नो लॉन्गर fear, they don't feel any fear, they are not afraid of different things, black cats like broken mirrors। पहले लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों से खौफज़दा होते थे। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने कोई काली बिल्ली देख ली तो वो बहुत खौफज़दा हो जाते थे कि उनके रास्ते में काली बिल्ली आ गई है, या टूटा हुआ शीशा, इस तरह से नंबर ब्लैक है। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट वर द थिंग्स दे आवर फोर फादर्स और इंसेस्टर्स वर फेयरफुल ऑफ। तो ये वो चीज़ें थी जिससे हमारे फोर फादर्स वगैरह परेशान होते थे, काली बिल्ली, टूटा शीशा या नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स। लेकिन आज भी क्या हम इस तरह से फील कर रहे हैं? नहीं, साइंस की वजह से हमारी सब आदत चेंज हो चुकी हैं, हमारे आइडियाज़ चेंज हो गए हैं, हम ऐसा फील नहीं कर रहे। अगर हम किसी चीज़ पर बिलीव करते हैं तो हम उसके पीछे, हमें फैक्ट्स चाहिए, हमें रीज़न चाहिए। इस सब कुछ किस वजह से पॉसिबल हुआ है? थ्रू द यूज़ ऑफ साइंस। मीन्स वी कैन से कि साइंस इज हेल्प अस टू ओवरकम आवर फेयर्स। साइंस ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है कि हम अपने फेयर्स को कम करें। आपने इस दैट वाज अ चैप्टर, होल चैप्टर, आपने इस चैप्टर के जो लास्ट में दिए हुए वर्ड्स एक्सप्लेन, नोट्स दिए हुए, आपने उन वर्ड्स के मीनिंग याद करने हैं। फॉर एग्जांपल, वर्ड दिया हुआ मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रिवेंशन, वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग्स आपके आगे बुक में दिए हुए हैं। आपने इन वर्ड्स के मीनिंग याद करने हैं, क्योंकि इसमें से टेक्स्ट बुक में जो आपके वर्ड्स दिए हुए हैं
उनके मीनिंग्स आपने याद करने क्योंकि आपके MCQs आते हैं। हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज। साइंस ने हमारी किस तरीके से मदद की है कि हम बीमारी पे काबू पाएँ। यस, साइंस ने हमारी बहुत मदद की है बिकॉज वी हैव नाउ डिस्कवर डिफरेंट वैक्सीन्स, डिफरेंट मेडिसिन्स, हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, आलात हैं, उन सब के थ्रू हमने बीमारी पे बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आता है। सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब सैनिटरी कंडीशंस इन आवर विलेज। कैसे सैनिटरी कंडीशन हमारे विलेज में, अगर हम कंपैरिजन भी करें पहले कैसी होती थी, आपने बताना है। हमने चैप्टर में डिस्कस किया है कि सैनिटरी कंडीशंस पहले स्ट्रीट्स नैरो थी, अनपेव थी, गार्बेज को गलियों में फेंक दिया जाता था। एनिमल्स, वी सी डिफरेंट एनिमल्स दे आर वॉन्डरिंग थ्रू स्ट्रीट्स। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन और प्रॉपर ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं था। दीज वर द सैनिटरी कंडीशंस इन आवर विलेज। इफ अगर हम कंपैरिजन करें इसका अब से, तो आज की सैनिटरी कंडीशंस बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। अब स्ट्रीट्स पेव हैं, नैरो हैं, पेव्ड हैं। नाउ स्ट्रीट्स आर ओपन हैं और कूड़ा क्रिकेट वगैरह बाहर गलियों में नहीं फेंका जाता। और स्ट्रीट्स पेव्ड हैं, ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम है, सीवरेज का सिस्टम है, सील पाइपलाइन के थ्रू और डिस्पोजेबल प्लांट्स के थ्रू कूड़ा क्रिकेट को कैरी अवे किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड यूजिंग द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। साइंस हमारी किस तरीके से मदद की है कि हम खुराक को महफूज करें। साइंस ने हमारी बहुत मदद की है, मैंने चैप्टर में डिस्कस किया है कि कौन कौन से मेथड्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं प्रोडक्शन के भी, प्रिजर्वेशन के भी, जो डिस्कवर किए हैं। नाउ वी कैन ग्रो डिफरेंट फूड्स इन शॉर्टर टाइम एंड इन ओड सीजन। मीन्स अगर किसी चीज़ का कोई सीज़न भी नहीं है, हमारे पास टाइम भी कम है, तो शॉर्टर टाइम में हम किसी भी सीज़न में चीज़ को उगा सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, एंड वी आर एंजॉइंग मोर एंड मोर फूड, मोर एंड बेटर फूड। हमारे पास फूड को प्रिजर्व, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को प्रिजर्व करने के डिफरेंट तरीके हैं। हम मीट को प्रिजर्व कर सकते हैं, सी फूड को, बाय यूजिंग क्विक फ्रीज मेथड एंड डिहाइड्रेशंस। वी हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग, जिसके थ्रू हम खुराक को महफूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी आर लेस फेयरफुल देन आवर फोरफादर्स। हम आज अपने आबाओ अजदाद से कम खौफज़दा हैं। किस तरीके से हम अपने आबाओ अजदाद से खौफज़दा हैं और वो कौन सी चीज़ें थी, व्हाट वर आवर एंसेस्टर अफ्रेड, कौन सी चीज़ें थी जिनसे हमारे आबाओ अजदाद खौफज़दा होते थे। मैंने डिस्कस किया था आपसे कि हमारे पास हम बहुत ज़्यादा फेयरफुल नहीं हैं। हम हर चीज़ के पीछे रीज़न मांगते हैं कि इस चीज़ की क्या सॉलिड रीज़न है। अगर हम अपने फोरफादर्स को देखें तो बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। दे बिलीव इन डिफरेंट साइंस, सुपरस्टिशियस थे। दे वर अफ्रेड ऑफ डिफरेंट थिंग्स लाइक ब्लैक कैट, ब्रोकन मिरर्स, नंबर 13। बट नाउ वी हैव ओवरकम आवर फीलिंग्स, fearful feelings. Next question is how has the scientific method helped us to get our old fears? क्या आज हमने अपने तोहमात पर काबू पा लिया या नहीं पा लिया? यस, हमने अपने तोहमात पर, हमने अपने ओल्ड फेयर्स पर परेशानियों को कंट्रोल कर लिया। किस तरीके से कर लिया है? बिकॉज वी हैव साउंड रीजन्स एंड बेसिक्स। वी थिंक इफ देयर इज समथिंग हैपनिंग देयर शुड बी अ रीज़न बिहाइंड इट। मीन्स हमारे पास हर चीज़ की कॉज होती है, रीज़न होती है। हम एक रीज़न मांगते हैं कि कोई चीज़ हुई है तो वो कैसे हुई है और इसकी क्या रीज़न थी। आज का हमारा टॉपिक एंड हुआ है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपने इस चैप्टर से ट्रांसलेशन हमारे चैप्टर में नहीं आती, ट्रांसलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे हमारे फर्स्ट ईयर में होती थी लाइन बाय लाइन हमने ट्रांसलेशन करनी होती थी, आपने ट्रांसलेशन तैयार नहीं करनी। आपने जस्ट चैप्टर को पढ़ना है। जैसे मैंने आपको समरी बताई, आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर में क्या है। समरी
डिफरेंट डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके आपको मीनिंग्स आने चाहिए, और उसके बाद जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आपने इन क्वेश्चन के आंसर तैयार करने हैं।